अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सेलू शहर के ईदगाह के सामने रेडीमेड दुकान में चोरों ने धावा बोलते हुए रात के समय तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख की चोरी करने की घटना सामने आई है। इस मामले अधिक जानकारी यह है कि सेलू शहर के ईदगाह मैदान के सामने आरंभ द परफेक्ट मेंस वेयर नाम की रेडीमेड की दुकान है। इस दुकान के मालिक योगेश पौड़ ने हमेशा की तरह अपने दुकान में व्यवहार करते हुए रात के समय दुकान बंद कर अपने घर को चले गए। सुबह 6 बजे के टाइम पर योगेश पौड़ ने मोबाइल पर फोन आया। उसमें कहा कि आपके दुकान का शटर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है और आपके दुकान के कांच भी फूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के कारण वहां पर योगेश पौड़ पहुंचे। दुकान की स्थिति, शटर पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया था। दुकान में घुसने के लिए सामने का शोकेस के कांच भी फोड़ दिए गए थे। इससे बड़ा नुकसान हुआ है और इसी के साथ साथ अंदर भीतर से दुकान में से तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का मुद्देमाल लेकर चुरा कर ले गए हैं। ऐसी जानकारी योगेश पौड़ इन्होंने न्यूज परभनी महानगर के प्रतिनिधि मोहन समिंद्रे इनके पास अपनी जानकारी देते हुए बताया है। दरमियान 15 जुलाई 2026 बुधवार की रोज सुबह 11:30 बजे सेलू पुलिस वहां पर मौके वारदात में पहुंची। उस समय वहां शौन पतक को भी बुलाया गया। शौन पतक वहीं घूमते हुआ नजर आया। पुलिस अपराध दाखिल करने की प्रक्रिया कर रही है। दरमियान इस इलाके में रात के समय गश्त बढ़ाया जाए, ऐसी मांग नागरिकों की ओर से की जा रही है। योगेश केशवराव पौड़. मला एक सांगा, किती मुद्देमाल गेला असेल आपल्या दुकानातून? कमीत कमी 1.5-2 लाखापर्यंत गेला. 1.5-2 लाखापर्यंत मुद्देमाल चोरीस गेला. एवढा तर लिहायचं फिर्यादी. आणि काही पैसे वगैरे? कॅश काहीच नव्हते, फक्त मालच गेला म्हणते. माल काच वगैरे फोडाफोडी झाली. काच फोडाफोडी केली. तुम्हाला किती कळाले? मला सकाळी 6 वाजता रात्री दुकान बंद केले तुम्ही? बंद करून दिलं. क्लाइमेट चेंज और सूखे की वजह से मराठवाड़ा में अभी पैदा हो रही खेती की अलग अलग समस्याओं के बारे में किसानों को गाइडेंस और सलाह देने के लिए और वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोग्रेस रिसर्च स्टेशन वर्क और रोजाना के कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आज तारीख 15 जुलाई 2026 दोपहर 12 बजे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा मनी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सिंपोजियम हॉल नंबर 18 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर भगवान आसेवार, एक्सटेंशन एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर राकेश आहिरे, स्टार पूर्भा काळे, यूनिवर्सिटी इंजीनियर दीपक काशाळकर, कंट्रोलर श्रीमती भाग्यश्री जाधव, मान्यगण मंच पर मौजूद थे। इस मौके पर गाइडेंस देते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा मुनि ने कहा कि सूखे के समय क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी अपनाना आज की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन अनियमित होता जा रहा है और लगातार कम समय में भारी बारिश और फिर लंबे समय तक सूखा पड़ने की स्थिति बन रही है। इसलिए खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा, खरीफ सीजन के बुआई के बाद सूखे की स्थिति में सही फसल मैनेजमेंट से फसलों पर दबाव कम हो सकता है और प्रोडक्शन में संभावित गिरावट को रोका जा सकता है। किसानों को समय पर जुताई और निराई करके मिट्टी की दरारों को भरना चाहिए। इससे मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर परवीन वैद्य, डॉक्टर राजेश क्षीरसागर, डॉक्टर राहुल राम टेके, डॉक्टर विश्वनाथ खंदारे, डॉक्टर गजेंद्र लोंडे, डॉक्टर नीता गायकवाड़, उसी तरह से मुख्य विस्तार शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रशांत देशमुख मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शंकर गणपतपुरी इन्होंने किया। तो इस समय बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। कंदूरी में आए हुए युवक को 4 व्हीलर गाड़ी में बिठाकर किया गया अपहरण। परभनी शहर के हजरत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके कंदूरी में आए हुए व्यक्ति को पानी के टाकी के पास से अपहरण किया गया। इस मामले में पत्नी और सास के अलावा अन्य 2 अनजान व्यक्तियों पर अपराध दाखिल किया गया है। परभनी शहर के हजरत शाह तुराबुल हक इलाके में कंदूरी के लिए आए हुए एक व्यक्ति को 4 व्हीलर गाड़ी में बिठाकर जबरन अपहरण कर दिया गया है। यह घटना मंगलवार 14 जुलाई के रोज दोपहर 3 से 3:30 बजे के दरमियान हुई है। इस मामले में अपहरण हुए व्यक्ति की पत्नी, सास और अन्य 2 अनजान व्यक्तियों पर कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। अनिल चौहान इन्होंने तकरार दी है कि फिरियादी के चचेरे भाई संजय भीमराव चौहान इनका पत्नी के साथ झगड़ा होने के कारण पत्नी 3 सालों से मायके गई हुई थी। 14 जुलाई के रोज परभनी के कंदूरी में कार्यक्रम में आने के बाद फिरियादी और उनके चचेरे भाई दरगाह के इलाके में दोपहर के 3 बजे के दरमियान संजय चौहान, विलास बाड़स्कर ये दोनों पानी लाने के लिए टाकी के पास गए हुए थे। कुछ समय के बाद विलास बाड़स्कर ये वापिस आए। उन्होंने कहा कि संजय की पत्नी प्रियंका और उसकी सास चंद्रकला और अन्य 2 लोगों ने संजय चौहान को मारपीट करते हुए जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। ऐसा कहने पर संजय चौहान को मारपीट करते हुए जबरदस्ती अपहरण किए जाने के मामले में पत्नी प्रियंका और
ताई चौहान, चंद्रकला लहूदास जादव और अन्य 2 के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में गुना रजिस्टर नंबर 375/2026 कलम 140 कौंस में 3 कौंस में 5 भारतीय न्याय संहिता के तहत कोतवाली पुलिस थाने के पीआई निकुम इनके आदेश के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पीएसआई केंद्र कर रहे हैं। आपत्तिजनक बयान देने के लिए रविराज साबळे के खिलाफ केस दर्ज करे और सख्त कार्रवाई करे, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के मुख्यमंत्री को भेजा निवेदन। आज तारीख 15 जुलाई 2026 बुधवार के रोज महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत अधिकारी संघ ने मांग की है कि राज्य में ग्राम पंचायत अधिकारी कैडर के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बदनाम करने वाले और भड़काऊ बयान देने के लिए रविराज साबळे उर्फ अन्ना साहेब शेषनाथ साबळे के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मामले में यूनियन के राज्य अध्यक्ष संजीव निकम और राज्य सचिटनीस सुचित परत इन्होंने मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर द्वारा किए गए निवेदन में कहा है कि महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत अधिकारी यूनियन ये राज्य के ग्राम पंचायत अधिकारी संवर्ग मान्यता प्राप्त संगठन रहते हुए समूचे राज्य के हजारों ग्राम पंचायत अधिकारी इस संगठन में सदस्य है। रविराज साबळे ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में राज्य के पूरे ग्राम पंचायत अधिकारी कैडर के बारे में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक और अश्लील और बदनाम करने वाला बयान दिए है। बयान में कहा गया है कि किसी प्रकार का उनके पास कोई सबूत न होते हुए भी उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सभी ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस बयान से राज्य के हजारों ईमानदार ग्राम पंचायत अधिकारियों को नुकसान पहुंचा है और समाज में पूरे कैडर की बदनामी हुई है। संगठन ने यह भी कहा है कि ऐसे बेबुनियादी आरोपों से नागरिकों में सरकारी सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा होने की संभावना है और अधिकारी वर्ग के प्रति नफरत और दुश्मनी बढ़ने का खतरा है। संबंधित वीडियो और दूसरे डिजिटल सबूतों की तुरंत जांच होनी चाहिए और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ इंडियन पिनल कोड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के लागू प्रावधानों के अनुसार मामला दर्ज किया जाना चाहिए। में यह भी मांग की गई है कि सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाले और भड़काने वाले कंटेंट को तुरंत हटाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। दिए गए निवेदन पर राज्य सचिटनीस और राज्य अध्यक्ष इनके हस्ताक्षर मौजूद है। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 15 जुलाई 2026 बुधवार के रोज वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के वेजेस पर काम करने वाले स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के वेज रेट को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की तरफ से वाइस चांसलर और उनके ऑफिस के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कामगारों को हो रहे आर्थिक शोषण को रुकाया जाए, इस मांग को लेकर शासन के नियम के तहत उन्हें तनख्वाहें दी जाए, ऐसी मांग की गई थी। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अभी स्किल्ड और वर्कर्स को 458 रुपये और अनस्किल्ड वर्कर्स को 390 रुपये प्रतिदिन हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। असल में महाराष्ट्र सरकार और सरकारी लेबर अधिकारियों के नियमों के मुताबिक मिनिमम वेज रेट ज्यादा होना चाहिए। सरकारी नियमों के मुताबिक मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर को 725 रुपये, स्किल वर्कर्स को 574 रुपये, सफाई कर्मचारियों को 652 रुपये और खेती का काम के लिए 390 रुपये रोजाना मजदूरी मिलना जरूरी है। लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्कर्स के सभी कानून नियमों को नजरअंदाज करके मनमाने ढंग से कम मजदूरी दी है, जिससे वर्कर्स को भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। इस नाइंसाफी से वर्कर्स ने आज काम बंद का ऐलान किया और सीधे वाइस चांसलर के ऑफिस जाकर धरना शुरू कर दिया। विरोधी की तेजी देखते हुए लेबर कमिश्नर कराड़ इन्होंने तुरंत विरोधी वाली जगह पर दौरा किया। उन्होंने विरोध कर रहे वर्कर्स का और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बचाव का मामला करते हुए लेबर कमिश्नर के यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर भी दिया है, जिसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि मौजूदा लेबर एक्ट के मुताबिक स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को उनकी मनती मजदूरी देनी होगी। लेबर कमिश्नर ने इस पॉजिटिव रुख के बाद यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारियों को एक लिखित लेटर देते हुए कहा कि 1 अगस्त 2026 से सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के किशोर ढगे, राम गोळेगावकर, कामगार संगठन के एसटी गायकवाड़, प्रसाद देवके, बालाजी रनेर, शरद रनेर, प्रताप चौहान, दसराव रनेर, इनके अलावा
विश्वविद्यालय के कॉन्ट्रैक्ट मजदूर और कामगार बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज विद्यापीठामध्ये रोजंदारीवर काम करणारे सर्व मजूर इथं प्रशासकीय बिल्डिंगला आम्ही इथं ठिय्या आंदोलन मांडून बसलेलो आहोत। कारण लेबर ऍक्ट नुसार ज्या पद्धतीने कुशल आणि अर्धकुशलला रोज मिळायला पाहिजे होता तो कायदा डावलून इथल्या सर्वसामान्य मजुरांना इथं विद्यापीठ कमी दर देत आहे। याच्या विरोधामध्ये गेल्या 1 वर्षापासून या मजुरांचा लढा चालू होता। आज मात्र हा लढा जोपर्यंत निर्णयाला जाणार नाही तोपर्यंत आम्ही उठणार नाहीत अशी आमची भूमिका आहे। आणि ईसी मेंबर मध्ये इथं एक्झिक्युटिव्ह बॉडीनं ठराव पास केलेला होता की कायद्याप्रमाणे जी रोजंदारी बाहेर दिली जाते तीच इथंही अर्ध कुशल आणि कुशलला दिली जावं। परंतु इथं बसलेले काही शकुनी मामा जे प्रशासनामधले आहेत ते मात्र या गोरगरिबाच्या घामाचे दाम द्यायला तयार नाहीत। म्हणून हे आंदोलन आमचं चालू आहे। हे आंदोलन ज्यावेळेस मागे होईल ज्यावेळेस आम्हाला पत्र येईल की कायद्याप्रमाणे आमची पगार वाढ झालेली आमचा रोजंदार वाढलेला आहे त्याच्यानंतरच आम्ही इथून उठू, तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। गंगाखेड़ शहर में प्रस्तावित रेलवे बाहरी डायवर्सन को रद्द करने की मांग को लेकर गंगाखेड़ के उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने चल रहे विरोध प्रदर्शन को आज 30 दिन यानी 1 महीना पूरा हो गया है। रेलवे बाहरी डायवर्सन परियोजना से प्रभावित भूखंड धारकों और भूमि मालिकों को मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा देने से इनकार किए जाने और भूमि मालिकों द्वारा जमीन अधिग्रहण का कड़ा विरोध करने के परिणाम स्वरूप 16 जून को उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रेलवे अधिनियम 1989 यथा संशोधित 20F(1) के तहत सक्षम अपराधिकारी अधिकारी ने कहा है कि महाराष्ट्र गुंटेवारी अधिनियम 1966 के प्रभावित किसानों की भूमि मालिकों, भूखंड धारकों और भूमि मालिकों को धारा 179 के अनुसार दिया जाने वाला मुआवजा बहुत गंभीर है और यह मौजूदा बाजार मूल्य का 25% भी नहीं है। ऑफिस में पर्सनल और इलेक्टिव ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं लेकिन आज तक प्रशासन की तरफ से कोई इंसाफ नहीं हुआ है। इसी वजह से 16 जून 2026 से अथॉरिटी ऑफिसर रेलवे एक्सटर्नल टर्न लैंड एक्विजिशन गंगाखेड़ के ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। प्रभावित जमीन मालिकों ने असहयोग विरोध पर जाने का फैसला किया है क्योंकि ये सोल्यूशन दिए जाने के बावजूद किसी भी हालत में जमीन अधिग्रहण के लिए तैयार नहीं है। खासकर गंगाखेड़ कोदरी रूट पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर 166 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रेलवे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इस जगह पर रेलवे डबलिंग के लिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास काफी जगह उपलब्ध है। प्रभावित परिवार किसी भी सर्वे पैमाइश के या कब्जे की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेंगे जब तक सभी दावों का सही तरीके से निपटारा नहीं हो जाता और प्रभावित परिवारों को संतोषजनक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनके प्लॉट, मकान या प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती व अवैध तरीके से कब्जा करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निवेदन में कहा है कि प्रभावित लोगों को जबरदस्ती हटाने के किसी भी कोशिश का संगठित लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा और इससे होने वाली किसी भी नतीजे के लिए जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इस वजह से अखिल भारतीय किसान सभा के नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट कॉमरेड राजन सिसागर, जिला सेक्रेटरी कॉमरेड ओंकार पवार, कॉमरेड योगेश फड़, भाई गोपीनाथ भोसले, डोंगरी परिषद के मुख्य संयोजक पंडितराव घरदाळे, हिम्मतप्पा शेट्टे, शंकर पवार, श्रीराम कातकडे, नारायण निळे, बिभीषण मुरकुटे, इनके अलावा बाधित भूधारक बड़ी संख्या में मौजूद थे। माझं तेच म्हणणं आमच्या तेच म्हणणं द्यायची नाही म्हणजे द्यायची नाही। एवढा निधी उचलली 1700 निधी उचलली कुठे घातली तुम्ही? फक्त उडान पूल केला तेवढाच दाखवलं, बाकीची कुठे आहे? अतिक्रमण केले ती हटवून तिथून घाला ना, 4 पदरी पटरी जाती ना तुमची। गोरगरिबांचे घर उठून घालता का तुम्ही? ऑलरेडी आहे त्यांची, ऑलरेडी आहे ना, शासनाचं तुमच्यापाशी आहे, गरज नाही। लोकांनी घरं बांधले स्लॅबचे तिथं, तुमची ताकद नाही तिथली उठवायची आणि तुम्ही गोरगरिबांचे घर उठवता का बांधलेली? हा, जे होईल ती होईल। आम्ही इंड्रेलचे डबे, पेट्रोलच्या बाटल्या आणि काड्याच्या डबे अधिकाऱ्याच्या समोर घेणार। पुढच्या मोजणीला आले की त्या दिवशी आलेल्या मॅडम मोजणीदार येऊ, कोणी येऊ, पाऊल टाकायचं नाही, अजिबात पाऊल टाकायचं नाही। बोलून आपली फसवणूक करून या ठिकाणी सुरुवात करताना सरकारनं आपल्याला या ठिकाणी फसवलं। या नंतर आपण सिकंदराबादला जाऊन निवेदन दिलं, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं, नांदेडला जाऊन सुद्धा
आपण निवेदन दिलं आणि हे निवेदनावर सुद्धा आपलं समाधान झालं नाही, हे प्रकल्प रद्द झाला नाही. म्हणून आपण असा निर्धार केला या ठिकाणी की 16 जून रोजी निर्धार केला की आता जोपर्यंत हे नोटिफिकेशन रद्द होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा लढा सोडायचा नाही. तो असा आपण या ठिकाणी निर्धार केला आणि त्या दिवशीच आपण एक घोषणा दिली की एकच जिद्द, रेल्वे बाह्य वेळ रद्द, ती आपण या ठिकाणी घोषणा दिली. मित्रांनो, आपण पाहत आहोत की ज्या प्रकारे सरकार फसवणूक करतंय, ती फसवणूक म्हणजे केवळ आपली शेतकऱ्याचीच फसवणूक नाही, तर यामध्ये सगळे घटक आहेत, सगळे हे यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. आता काल परवा या ठिकाणी मोजणी झाली. मोजणीमध्ये आपण सर्वांनी एका जुटीनं एका ताकदीनं आपण या ठिकाणी मोजणी रोखली आणि मोजणी रोखल्याच्या नंतर त्यांना आपल्याला रिकाम्या हातानं त्या ठिकाणी परत जावं लागलं. ज्यावेळेस आम्ही भूमी अभिलेखमध्ये अर्ज दिला आणि माहिती मागवली, माहितीमध्ये आम्ही असं विचारलं की बाबा जो आपण त्या ठिकाणी पंचनामा केला होता आणि आपली मोजणी रद्द केली होती त्याचा आम्हाला पंचनामा द्या, पण शासनानं तो आपल्याला देता येत नाही म्हणून तो आपल्याला पत्र देऊन टाकलं की आम्हाला अशा प्रकारचा कसल्याही तुम्हाला प्रकारचं कंप्लीट होईपर्यंत देता येत नाही. म्हणजे एका बाजूला 2013च्या कायद्याचं नाव पारदर्शकता आहे, योग्य मावेचं आहे, म्हणजे त्या जे 2013चा भूमी अधिग्रहण कायदा ह्याच्यात जी मुख्य व्याख्या केली आहे, नेमकं त्या व्याख्येलाच या ठिकाणी बगल देण्याचं काम. म्हणजे तुम्ही नेमकं लपवायलात काय आमच्या. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें.